जीवन जल्लोश में आपका स्वागत है। जिस तरह हम में से किसी ने आज तक भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं कि भगवान है और पूरे श्रद्धा से उनकी पूजा भी करते हैं, उसी तरह हम में से किसी ने भी आज तक भूत को नहीं देखा। हमें बचपन में सबसे पहले भूत के बारे में पता चलता है। हम किसी चीज को लेकर जिद करते हैं या रोकर परेशान करते हैं, तो घर वाले बोलते हैं चुप हो जा, नहीं तो भूत आएगा और तुम्हें खा जाएगा। हम सभी के साथ ये होता है। बचपन से ही हमारे मन में भूत का डर इस तरह बैठ जाता है कि हम बड़े होकर भी अकेले अंधेरे में या सुनसान जगह पर जाने से डरते हैं। कहीं उस जगह भूत तो नहीं है दोस्तों, जिसे हम इतने डरते हैं। उस भूत के बारे में सही बात मालूम करना बनता ही है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है या अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। भूत प्रेतों के बारे में बहुत सारी काल्पनिक मनगढ़ंत बातें कहानियां हमें बताई जाती है। आज भूतों की सच्चाई का पता लगाएंगे। आपके सामने हमारे धार्मिक ग्रंथों में भूत प्रेतों के बारे में जो तथ्य दिए हैं, वह संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे भूत बनते कैसे हैं। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, राग, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरता है, और जिस व्यक्ति की मौत किसी दुर्घटना, आत्महत्या, हिंसा के कारण हुई है, वही व्यक्ति भूत बनते हैं। जब व्यक्ति जीवित रहते हैं, तब उनके कुछ अधूरे कार्यों, फैमिली से बेहद जुड़ाव या भौतिक चीजों के प्रति तीव्र लगाव मृत व्यक्ति की आत्मा को धरती की तरफ खींच लाते हैं। भूत का एक मतलब होता है जो बीत गया। इसी तरह भूत का संबंध उनके जीवन में बीती घटनाओं से गहराई से होता है। भूत होते कैसे हैं? भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेत के शरीर वायु से बने होते हैं। उनका इंसान जैसा शरीर नहीं होता। उनका स्पर्श और अस्तित्व महसूस किया जा सकता है, जो केवल अंधकार में देखा जा सकता है। रात के घोर अंधकार में भी देखने वाले कुत्ते, बिल्ली, सियार, उल्लू जैसे प्राणियों को यह आसानी से दिखाई देते हैं। कुछ भूत अपनी ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, तो कुछ नहीं जानते हैं। कुछ भूत में स्पर्श करने की ताकत होती है, तो कुछ में नहीं। भूत का शरीर न होने के कारण भूत को यदि गोली, तलवार, लाठी मारी जाए, तो उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मृत्यु के बाद और अंतिम संस्कार से पहले आत्माओं के भटकने का सिलसिला कायम रहता है। इसे प्रेत योनि कहा जाता है। जिन आत्माओं का दाह संस्कार संभव नहीं होता, वह हमेशा के लिए इस योनि को प्राप्त हो जाते हैं और प्रेत का रूप लेकर भटकती रहती है। हम समझते हैं अंतिम संस्कार के बाद आत्मा को इंसानी दुनिया से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा का अपने निवास स्थान जाने का मार्ग खुलता है। वह वहां पहुंचती तब है जब श्राद्ध और अन्य क्रिया कर्म संपन्न किए जाते हैं। अगर यह सब कार्य संपन्न ना किए जाए, तो आत्मा वही भटकती रह जाती है और कभी अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती। भूतों को खाने की इच्छा अधिक होती है। उन्हें प्यास अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती। यह बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होते हैं। यह हर समय इस बात की खोज करते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिल जाए। ज्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से यह दूर होते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है और तेरस, चौदस तथा अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय होती है। भूत रहते कहाँ है? भूत प्रेत इंसानी दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाते। वे भीड़भाड़ वाले इलाके से बचकर किसी शांत और अकेली जगह पर रहते हैं, जहां सुनसान, अंधेरा और वीराना होता है। लंबे समय से बंद पड़ी जगह को प्रेत अपना ठिकाना बना लेते हैं। भूत बाधा की पहचान कैसे करें? जिन लोगों को भूत पिशाच कब्जे में कर लेते हैं, उन लोगों की आंखें हमेशा लाल रहती है। उनकी जिद की कोई सीमा नहीं होती है। हर समय क्रोध के आवेश में रहते हैं और उनके शरीर का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा होता है। उनके शरीर पर हर समय पसीने की दुर्गंध आती रहती है। यदि किसी व्यक्ति को भूत बाधा हो गई है, तो वह पागल की तरह बात करने लगता है। मूर्ख होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार करने लगता है। गुस्सा आने पर कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। आंखें लाल हो जाती है और देह में सदा कंपन बना रहता है। भूत किसे सताते नहीं?
जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, दूसरों को सताते नहीं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं, उन्हें जल्दी बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाती। भूत किन पर हावी होते हैं? भूतों में भी दो प्रकार होते हैं, अच्छे भूत और बुरे भूत। बुरी आत्माएं उन लोगों की तलाश करती है जो कुकर्मी, अधर्मी, वासना में जीवन जीने वाले लोग हैं। उनमें प्रवेश करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वाले के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती है। बुरी आत्माएं बुरे कर्म करने वाले के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए और प्रेरित करती है। जो लोग धर्म के नियमानुसार तिथि और पत्रिका को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर गुरु का अपमान करते हैं, जो पाप कर्म में सदा रत रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूत की चंगुल में आ सकते हैं। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर है, उन पर यह भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। इनमें से कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन पर शासन करने वाला भूत है। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के उपाय। हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेक उपाय बताए गए हैं। चरक संहिता में भूत प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के उपाय विस्तार से बताए गए हैं। गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहने, सदा हनुमान जी का स्मरण करें, चतुर्थी, तेरस और अमावस को पवित्रता का पालन करें, शराब न पिए, मांस का सेवन न करें, सिर पर चंदन का तिलक लगाए, ऐसे स्थान पर ना जाए जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता हो, जहां पर किसी पशुओं की बलि दी जाती हो। तुलसी जी की माला पहने और तुलसी की पत्ती को खाने और तुलसी जल को शरीर पर मलने से भी काफी लाभ बताया गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु की पत्नी है और इनका नियमित सेवन करने वाले के शरीर को नरक ले जाने वाले यमदूत नहीं छू सकते, तो भूत प्रेत की क्या औकात है। तुलसी पत्ती का नियमित सेवन करने वाले का मन धीरे धीरे साफ होने लगता है और उसमें घटिया विचार पैदा होना बंद होने लगते हैं। शक्ति के महासागर भगवान हनुमान जी की कृपा से चाहे कितने भी खतरनाक भूत हो, बेचैन होकर भाग खड़ी होती है। हनुमान जी को महावीर कहा गया है, मतलब ना तो इनसे ज्यादा ताकतवर और ना ही उनके बराबर की ताकत किसी भी दानव या देवता में है। हनुमान जी की हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ने से निश्चित सभी तरह की भूत प्रेत बाधा भाग खड़ी होती है। बजरंग बाण पढ़ने का तरीका। बजरंग बाण को भूत बाधित व्यक्ति खुद पढ़े तो जल्दी फायदा मिलता है। अगर परेशान व्यक्ति खुद पढ़ने में सक्षम ना हो तो उसकी जगह उसका फैमिली का या परिचित आदमी या औरत जो शुद्धता और सही उच्चारण से पढ़ने में सक्षम हो तो वह पढ़ सकता है। बजरंग बाण बिना जल्दबाजी किए हुए प्रेम से पढ़े। दोस्तों, मेरा खुद का मानना है कि कई करोड़ में से किसी एक को ही भगवान का या भूत का अस्तित्व पता चलता होगा। बाकी सभी का या तो वहम है या तो वह मानसिक रूप से बीमार है। इसलिए हमें भूतों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।